मैं दिवालिया हो चुका था। मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं बिल्कुल टूट चुका था। हालत ये हो गई थी कि मुझे अपने घर प्रतीक्षा तक को गिरवी रखना पड़ा। मेरे पास इतने भी पैसे नहीं थे कि मैं अपने रोजमर्रा के खर्च को पूरे कर सकूं। ये हालात थे अमिताभ बच्चन के, जिन्होंने अपनी तमाम सफलता के बावजूद जीवन में वो दौर देखा जब वो बेहद ही मुश्किल में घिर गए थे। लेकिन अमिताभ बच्चन ने हार नहीं मानी और उन्होंने एक बार फिर से मेहनत की और वो खड़े हुए। कहते हैं कि जब जिंदगी कठिन रास्ते दिखाती है तब इंसान का असली इम्तिहान शुरू होता है। अमिताभ बच्चन की भी कुछ ऐसे ही कहानी है, जिन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। तो अपनी इस वीडियो में बताएंगे कैसे अमिताभ बच्चन बॉलीवुड में आए और फिर एक बार संघर्ष के दरवाजे पर खड़े थे। अमिताभ बच्चन ने कैसे जीत पाई और कैसे वो एक बार फिर खुद को स्थापित कर पाए। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा वीडियो। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। अमिताभ बच्चन का जन्म 11 अक्टूबर 1942 को इलाहाबाद में हुआ था। उनके पिता प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन और मां तेजी बच्चन थी। शिक्षा के बाद अमिताभ बच्चन ने कुछ समय तक एक शिपिंग कंपनी में नौकरी की, लेकिन उनका सपना था एक्टिंग की दुनिया में कदम रखना। अमिताभ बच्चन जब मुंबई आए तो उन्होंने कई स्टूडियो में जाकर काम मांगा, लेकिन उन्हें यह कहकर रिजेक्ट कर दिया गया कि उनकी आवाज बहुत भारी है और उनका चेहरा पारंपरिक हीरो जैसा नहीं है। हालांकि उनकी आवाज को बाद में यानी आगे चलकर खास माना गया और पहली बार 1969 में फिल्म भुवन शोम के लिए उन्हें वॉइस नरेशन का काम मिला। इससे उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में पहली बार पहचान मिली। शुरुआती कई फिल्में जैसे सात हिंदुस्तानी जो 1969 में आई थी उन्हें मिली, लेकिन वो बॉक्स ऑफिस पर खास सफल नहीं हो पाई। कई वर्षों तक लगातार असफलता ने अमिताभ बच्चन को निराश कर दिया था। हाल ये हो गया कि कई लोगों ने उन्हें एक्टिंग छोड़ने और वापस लौटने की सलाह भी दी, लेकिन अमिताभ बच्चन ने हार नहीं मानी। फिर आया साल 1973 जब फिल्म जंजीर आई। जंजीर में अमिताभ बच्चन ने एंग्री यंग मैन का किरदार निभाया। यह फिल्म सुपरहिट रही और अमिताभ बच्चन रातों रात स्टार बन गए। इसके बाद उन्होंने शोले, दीवार, कूली, अमर अकबर एंथनी जैसी सुपरहिट फिल्में दी। लेकिन अमिताभ बच्चन के जीवन में अभी एक और संघर्ष बाकी था। अब आया साल 1982 जब अमिताभ बच्चन फिल्म कूली की शूटिंग कर रहे थे। कूली की शूटिंग के दौरान एक खतरनाक हादसा हो गया। अमिताभ बच्चन को गंभीर चोट आई और उनकी जान पर आई। अमिताभ बच्चन की जान मुश्किल में पड़ गई। देश भर में उनके लिए प्रार्थनाएं हुई। इस हादसे के बाद उन्होंने एक बार फिर जिंदगी को नया नजरिया दिया और एक बार फिर वो फिल्मों में काम करना शुरू कर दिए। लेकिन 1990 के दशक में उन्हें एक बार फिर झटका लगा। उनकी एक कंपनी थी ABCL यानी अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड, और ये कंपनी फेल हो गई। ABCL कंपनी के उद्देश्य थे फिल्म निर्माण, संगीत और इवेंट मैनेजमेंट। भारत में मिस वर्ल्ड 1996 जैसे बड़े आयोजन भी कराई थी और प्रतिभाओं का प्रबंधन करना इसका टारगेट था। शुरुआत में कंपनी के सपने बहुत बड़े थे, लेकिन गलत बिजनेस निर्णय, अनुभव की कमी और मार्केट की अनिश्चितता के चलते कंपनी को भारी घाटा उठाना पड़ा। हालत इतनी खराब हो गई कि अमिताभ बच्चन पर करीब 90 करोड़ रुपए का कर्ज चढ़ गया। उनके पास इतने भी पैसे नहीं बचे थे कि वो अपने रोजमर्रा के खर्चे को पूरा कर सकें। हालत ये तक हो गई कि उनके घर प्रतीक्षा तक को गिरवी रखना पड़ा। अमिताभ बच्चन ने बाद में खुद बताया था कि मैं दिवालिया होने के कगार पर पहुंच चुका था। मेरे पास कुछ नहीं था, मैं बिल्कुल टूट चुका था। लेकिन अमिताभ बच्चन ने यहां भी हार नहीं मानी। उन्होंने तय किया कि वो वापस वहीं से शुरुआत करेंगे जहां से उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत की थी, यानी एक्टिंग से। अमिताभ बच्चन ने उस दौर में यानी साल 2000 में टीवी में कदम रखा। 2000 में उन्हें टीवी शो
कौन बनेगा करोड़पति के लिए यानी केबीसी के लिए ऑफर आया। शुरुआत में अमिताभ बच्चन को टीवी पर आना एक बड़ा रिस्क लगा। उनकी फैमिली भी टीवी पर उनके आने को फैसले को लेकर तैयार नहीं थी, क्योंकि उस दौर में बड़े फिल्म स्टार्स टीवी से दूरी बनाए रखते थे। लेकिन अमिताभ बच्चन ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और केबीसी जब ऑन एयर हुआ तो उसने इतिहास रच दिया। अमिताभ बच्चन के स्टाइल, अमिताभ बच्चन की आवाज और उनकी गरिमा ने शो को सुपरहिट बना दिया और उनकी लोकप्रियता एक बार फिर से चरम पर पहुंच गई। इसके बाद अमिताभ बच्चन ने दोबारा फिल्मों में वापसी की और उन्होंने एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी, जैसे मोहब्बतें, बागबान, ब्लैक, पा। अमिताभ बच्चन ने इसके बाद विज्ञापनों यानी एडवर्टीजमेंट, ब्रांड एंडोर्समेंट से और बिजनेस में सतर्कता से काम करते हुए अपनी वित्तीय स्थिति मजबूत की और आज अमिताभ बच्चन भारत के सबसे सफल और सम्मानित सेलिब्रिटीज में गिने जाते हैं। यही वजह है कि अमिताभ बच्चन केबीसी से अपना नाता आज तक तोड़ नहीं पाए। केवल एक ऐसा मौका आया था जब अमिताभ बच्चन स्वास्थ्य कारणों से केबीसी को होस्ट नहीं कर पाए, नहीं तो 16 सीजन तक 16 में से 15 सीजन में अमिताभ बच्चन ने केबीसी को होस्ट किया है और अब केबीसी का 17वां सीजन भी जल्द ही शुरू होने वाला है, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसे भी एक बार फिर अमिताभ बच्चन ही होस्ट करने वाले हैं। 80 से ज्यादा वर्ष की आयु में भी अमिताभ बच्चन केबीसी को होस्ट करते हैं। ये उनकी ऊर्जा, उनके उत्साह को ही दिखाता है और अमिताभ बच्चन ने साबित कर दिया कि संघर्षों को मात देकर फिर से खड़ा हुआ जा सकता है। तो अगर आपको अमिताभ बच्चन की प्रेरणा देने वाली ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा।